नमस्ते, हेलो, हाय, कैसे हैं आप सब। तो कहानी शुरू करते हैं। सॉरी, मैं काफ़ी लेट से ये वीडियो बना रही हूँ, पर मैं क्या करूँ, मैं थोड़ी डिस्टर्ब थी। एक्चुअली कोलकाता में जो कुछ हुआ उसके वजह से मैं काफ़ी डिस्टर्ब थी कि मुझे नहीं लग रहा था कि इसके ऊपर कोई वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। मैं काफ़ी परेशान थी क्योंकि मैं इसी वेस्ट बंगाल की रहने वाली हूँ, तो मुझे थोड़ा बुरा लग रहा था क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर बेंगोलीज़ जो हैं वो बहुत प्यार से और बहुत अच्छे से बोलते हैं। मैं जितने लोगों से मिली, जितने बेंगोलीज़ फैमिली से मिली या जो भी, वो हमेशा प्यार से कहते हैं। वो कभी नहीं कहते हैं कि बेटी या कुछ। वो हमेशा कहते हैं माँ कैसी है। मतलब कभी ऐसा नहीं लगा कि अपने यहाँ ऐसा कुछ होगा। मतलब इतना बुरा सोच के दिमाग ख़राब हो गया था, तो मुझे नहीं समझ आया कि मैं क्या करूं। तो मैंने नहीं बनाया है कोई किसी भी तरह का ऑडियो या कुछ भी। तो आई एम सॉरी, मैंने आपको बहुत इंतज़ार करवाया इस कहानी के लिए। वैसे हाँ, रक्षाबंधन की बधाई। मैंने रक्षाबंधन के लिए भी कुछ भी नहीं किया, जबकि मैंने एक कविता लिखी थी बट मैंने पोस्ट नहीं की। आई एम सॉरी, मैं फिर कभी आपको सुना दूँगी। तो आई एम सॉरी, आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ा उसके लिए। थैंक यू, आपने अपना कीमती समय मुझे दिया उसके लिए। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे अभी ऋतु को गुड बाय बोल करके चला जाता है, जहाँ ऋतु और अभी एक दूसरे को गुड बाय बोल कर अपने अपने रास्ते चलते हैं। ऋतु थोड़ी परेशान थी इस बात को सोचकर कि वो विशाखापट्टनम जा रहा है, जो कि उसे समझ नहीं आया कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि उसे पता था कि अभी की पोस्टिंग लद्दाख में है और इसलिए वो लद्दाख गई थी उससे मिलने। तो वो थोड़ी अजीब हैरान थी, लेकिन फिर वो अपने पिता के पास गई। एक्चुअली में वो खड़ी थी काफ़ी देर तक, अभी को जाते हुए देख रही थी, जहाँ अभी उसे मुड़कर भी नहीं देखता है। जब अभी को ऋतु अभी को देखना बंद कर देती है, मतलब जब अभी दिखना बंद हो जाता है, तब ऋतु पीछे की ओर मुड़ती है और जाने के लिए, एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए तैयार होती। उसे ध्यान ही नहीं था कि उसके साथ उसके पिता भी आए थे और उसे जाता हुआ अभी देख रहा होता है। ऋतु को लगता है कि अभी उसे नहीं देख रहा, लेकिन अभी उसे देख रहा होता है। जहाँ ऋतु को ऐसा लगा कि वो देख रहा है तो वो पीछे मुड़ी, लेकिन वो अभी को नहीं देख पाई। फिर वो एयरपोर्ट से बाहर चली जाती है। जहाँ वो बाहर निकलती है वहाँ उसके पिता भागे भागे आते हैं और अपनी बेटी के कंधे पे हाथ रखते हैं और कहते हैं हाँफते हुए, तुम कहाँ थी, इतनी तेज़ तेज़ क्यों बाहर निकल रही हो। जहाँ उसके पिता की ये बात सुन वो कहती है, आप इतना हाँफ क्यों रहे हैं। तो उसके पिता कहते हैं, मैं यहाँ क्यों रहा हूँ, तुम मुझसे पूछ रही हो। हाँ, तुम इतनी जल्दी जल्दी भागते हुए बाहर आ गई। मैं भाग नहीं रही थी, मैं चल रही थी। इसको चलना बोलते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे तुम दौड़ रही हो, मुझे दौड़ कर आना पड़ा तुम्हारे पास। पर आप क्यों आए, क्या मतलब क्यों आए। तुम भूल रही हो कि हम दोनों साथ में एयरपोर्ट आए थे। ओह हाँ, आई एम सॉरी पापा, मैं भूल गई थी। आई एम सॉरी। तुम्हें हो क्या गया है। कुछ नहीं, वो मतलब अभी क्या हुआ, क्या है वो अभी ना विशाखापट्टनम गया है। हाँ, तो क्या हो गया, उसे शायद जाना होगा। वो कहाँ, कौन सा कंट्री था, वो कंट्री में जाना होगा शायद। क्या मतलब, अरे न्यूज़ सुना करो कभी। क्या मतलब पापा, न्यूज़ सुना करो। अभी चलो, अभी चलते हैं, कुछ खाते हैं। वैसे भी रात होने वाली है, हम दोनों खाना खाते हैं। खाते हुए मैं तुम्हें इस बारे में मतलब तुम्हें बताऊंगा कि क्या हुआ है। अच्छा, आप पक्का, मतलब आपको पता है कि वो क्यों जा रहा है। हाँ, कहीं कुछ हुआ है क्या। हाँ, अब तुम कार में बैठो, चलो बताइए ना क्या हुआ है।
रितु कार में बैठती है और बैठे हुए उसके पापा बैठते हैं और ड्राइविंग करते हैं, एक रेस्टोरेंट की तरफ लेकर रितु को जा रहे होते हैं। पर पूरे रास्ते रितु उससे अपने पिता से पूछ रही होती है कि मुझे बताइए अभी कहाँ गया है और क्यों गया है। मतलब उसे ये पता है कि अभी कहाँ गया है, लेकिन फिर भी वो बार बार पूछ रही है कि वो और कहाँ जाने वाला है, क्यों जाने वाला है, क्या हुआ है। तो उसके पिता बार बार उसे कह रहे हैं मैं बताऊंगा, पर पहले खाना खा लेते हैं। क्या मतलब, ऐसा कौन सा बात है जो आपको पता है पर मुझे नहीं बता रहे? सीरियस बात है क्या? उसे कुछ होने वाला है क्या? अरे कुछ नहीं होने वाले मेरी माँ, तू चुप हो जा, ठीक है? आराम से बैठ, गहरी सांस में। एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा उस कंट्री का नाम, बट उस कंट्री में भूकंप आया है, तो वहाँ पे काफ़ी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पर कहा जा रहा है कि वहाँ पे सुनामी भी आने के चांसेस हैं, तो बहुत सारे लोग वहाँ फंसे हुए हैं और उन सबको रेस्क्यू करके भारत लाना है। तो इसलिए मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ वहाँ पे हेल्प करने के लिए गए हैं, तो भारत से भी कुछ सोल्जर्स जाएंगे ताकि वो उन्हें रेस्क्यू करे, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब पहले तो भूकंप आया और उसके बाद सुनामी आने के चांसेस है। तो इसी वजह से वो वहाँ जा रहा है जहाँ सुनामी आने वाली है। हाँ, और आप ये बात मुझे अब बता रहे हैं? हाँ, पर मतलब आप आपको पता है उसकी जान को खतरा होगा। हाँ, तो तुम भूल रही, वो एक सोल्जर है और सोल्जर्स की जान हमेशा खतरे में रहती है। और वो जो भी कर रहा है वो अपने देश के लिए कर रहा है, ये उसके देश का ऑर्डर है, गवर्नमेंट का ऑर्डर है। वो कुछ कर नहीं सकता इस मामले में। वो कह सकता है कि वो नहीं जाएगा, कैसे कह सकता है कि वो नहीं जाएगा? मतलब उसकी ट्रेनिंग में उसे कहा जाता है, पूछा जाता है, उसे बताया जाता है क्यों उसके लिए उसका देश पहले है या उसकी अपनी ख्वाहिशें। जहाँ उसे पता होता है उसे बताया जाता है कि उसके लिए सबसे पहले उसका देश है, और ये बात अभी भी जानता है। तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो? तब आपके लिए आपका देश पहले था ना, है ना? हाँ, मतलब मैं समझ गई। क्या मतलब? तुम इतनी इमोशनल होकर बातें क्यों कर रही हो? मतलब अगर आपको कुछ हो, क्या होता? आप जो इतने सारे क्या, बोलो। कुछ नहीं, चलिए खाना खा लेते हैं। अब तुम मुझे नहीं बता रही हो कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है। आपने भी तो काफ़ी वक्त तक मुझे कुछ नहीं बताया, तो मैं भी नहीं बताऊंगी। जाइए, मुझे खाना खाने दीजिए। फिर रितु गुस्सा से गाड़ी से उतरती है और उतरकर आगे चलने लगती है। वो दिल्ली का फेमस मार्केट था चांदनी चौक। चांदनी चौक की एक फेमस रेस्टोरेंट में उसके पिता और वो जाते हैं खाना खाने के लिए। वो अपने पिता से बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, और वो गुस्सा इसलिए था क्योंकि वो अपने माता पिता की और अभी की फ़िक्र में इतना गुस्सा कर रही थी। और इस बात से काफ़ी ज़्यादा हैरान थे उसके पिता, और खुश भी थे। वो हैरान इस बात से थे कि उसकी बेटी इतना ज़्यादा प्यार करती है, और खुश भी इसी बात से थे। जो लड़की कुछ दिन पहले अपने माता पिता से ये कह रही थी कि वो उन पे बोझ है, आज उसकी आंखों में फ़िक्र दिख रही थी। और ये देख उसके पिता समझ गए थे कि उसकी बेटी से प्यार तो बहुत करती है, और ये प्यार ही है जो उसे ये एहसास दिला रहा है कि वो उन पे बोझ है।
और इस सोच को बदलने के लिए उसके पिता को बहुत मेहनत करनी पड़ी कि ये उसने समझ आ गया था, और इसलिए वो अपनी बेटी को बहुत ही अच्छा सा खाना खिलाते हैं। और वो खाना होता है छोले भटूरे। छोले भटूरे हर किसी को पसंद होता है, रितु को बहुत ज़्यादा पसंद होता है। उसे छोले भटूरे इतने पसंद होते हैं चांदनी चौक के कि वो एक बार में 3 खा लेती थी, जहाँ उसके पिता अपने हिस्से का भी एक उसे देते हैं और कहते हैं तू आराम से खा, और तुझे जो चाहिए बोल, मीठे में क्या चाहिए बोल। जहाँ वो कहती है 3 खाने के बाद मेरे पेट में और जगह नहीं बची, अब चलो मेरी बेटी का पेट भर गया। हाँ, वैसे तू कुछ कह रही थी, बता क्या कह रही थी। जब से गाड़ी से उतरी है तो तब से चुप चुप है, कुछ बोलना था तुझे, अब नहीं बोलना। नहीं, कुछ नहीं बोलना, मुझे घर जाना है। क्यों, अभी से बात करनी है? मैं भला उससे क्यों बात करूँ, वैसे भी वो प्लेन में होगा, प्लेन में तो फ़ोन बंद रहता है। हाँ, ये बात तो सच है। वैसे वो विशाखापट्टनम पहुंच जाएगा करीबन शायद 6-7 घंटे में। दिल्ली से शायद 6 घंटे लगेगी, उसे जल्दी पहुंचेगा, शायद 2-3 घंटे में ही पहुंच जाना चाहिए। पता नहीं, आपको जब पता नहीं है तो फिर बोल क्यों रहे, ताकि तू खुद को परेशान ना करे बार बार उसे कॉल कर करके। आप उसकी परवाह कर रहे हैं या मेरी? मैं तो दोनों की परवाह करता हूँ। तुम मेरी बेटी हो तो वो मेरा होने वाला दामाद है, तो परवाह तो मुझे दोनों की करनी पड़ेगी ना। फिर भी अपने दामाद को आपने इतने सीरियस काम में भेज दिया। सीरियस काम, जहाँ उसकी जान को खतरा है वहाँ ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। कहते हैं ये करना अशुभ होता है। कैसी बात है, बोलना, जान जाने वाली बात। देखो, रितु इस बात पे मुंह बनाती है और कहती है कुछ नहीं। जहाँ उसके पिता कहते हैं देखो बेटा, बात करने से प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम उस बारे में बार बार सोचने से होती है। इस बारे में सोचो ही मत कि उससे कुछ होगा, बल्कि ये सोचो कि वो तुम्हारे पास लौट कर आएगा, और जब वो आएगा तो तुम्हारी उसकी शादी होगी। ये सोचो, अपने और उसके शादी के सपने सजाओ, ये नहीं कि उसे कुछ हो जाएगा। समझी? ठीक है, समझ गई, अब जाओ। वैसे तुमने कहा कि, एक सेकेंड, तुमने कहा कि आपका मतलब मेरा दामाद, हाँ, तुमने उसे एक्सेप्ट किया अपने हस्बैंड के तौर पे? नहीं, मैंने कब कहा? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सुना, तुमने कहा कि क्या कहा था तुमने? अरे क्या कहा था? हाँ, तुमने कहा कि आपका दामाद को इतने नहीं, मेरे दामाद को इतने खतरे में, मतलब तुमने यही कहा था ना कि मतलब मेरे दामाद को आपने इतने खतरनाक मिशन में कैसे जाने दिया, ऐसा कुछ कहा था। आप ज़्यादा नहीं वो सोच रहे हो? हाँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपकी खुशी आपके चेहरे पे दिख रही है। इतना ज़्यादा मत हंसिए रितु, मुंह बनाते हुए ये कहती है, और कहती आपकी हंसी मुझे डिसअपॉइंट कर रही है। ओह, मैं तो खुश हूँ। आप खुश होइए, लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये बोलते हुए रितु टेबल से उठकर कार में चली जाती है, और जहाँ उसके पिता बहुत खुश होते हैं और कहते हैं वाह, मेरी बेटी ने एक्सेप्ट तो किया कि वो मेरा दामाद है। अब तो बस शहनाई बजने की देर है, और वो शहनाई तब बजेगी जब मेरा दामाद यहाँ आएगा, और मेरा दामाद तब आएगा
जब ये मिशन पूरा होगा। भगवान जल्दी से मेरे बेटे को, नहीं, मेरे बेटे को बोलना ज़्यादा नहीं हो जाएगा? नहीं, मेरी बेटी ही खुश है, ठीक है। मेरे दामाद को जल्दी से यहाँ भेज दीजिए ताकि मैं अपनी बेटी की डोली उठा सकूँ। रितु के पिता बिलिंग करने के बाद अपनी पत्नी के लिए छोले कुलचे पैक करवाते हैं और फिर उसके बाद कार में आते हैं और रितु के हाथ में देते हैं और कहते हैं ये पकड़ो। रितु कहती है क्या है ये? तुम्हारी माँ के लिए है। ओह अच्छा, ठीक है। और फिर रितु पकड़ती है, उसके पिता उसे देखकर फिर हंसने लगते हैं और रितु कहती है बस हो गया ना, मुंह से निकल गया था। हाँ ठीक है, मैं ज़्यादा कुछ कहाँ बोल रहा हूँ। हाँ, नींद आ रही है बेटा। हाँ, कार तुम ड्राइव करोगी क्या? नहीं, आप ही ड्राइव करो, एक्सीडेंट हो जाएगा, मैं थक गया हूँ। ठीक है, तो लीजिए अपनी पत्नी के लिए खाना, मैं ड्राइव करती हूँ। फिर रितु ड्राइव करने के लिए उतरती है और दूसरे साइड जाकर ड्राइविंग सीट में बैठती है और ड्राइव करके घर लेकर आती है। पूरे रास्ते उसके पिता उसे देखकर हंस रहे होते हैं और रितु बस चुपचाप मुंह बना रही होती है बैठकर, और कुछ नहीं। उसके पिता फिर घर के दरवाजे पर आकर उतर के भी हंस रहे होते हैं। हंसते हंसते वो झूमते झूमते अपने घर में दाखिल होते हैं, जहाँ उनकी पत्नी उसे देखकर कहती है इतने खुश क्यों नज़र आ रहे हो? अपने दामाद से मिलकर इतने खुश हो गए? ओह, अरे वाह, ये गुड न्यूज़ लेकर तो मैं और ज़्यादा खुश हो गया। क्या मतलब, पहले बेटी ने मान लिया कि वो मेरा दामाद है और अब पत्नी ने भी मान लिया कि वो मेरा दामाद है, तो खुशी तो होगी ना। मैंने कब कहा कि वो मेरा दामाद है? हाँ, तो तुमने ये तो कहा ना कि वो मेरा दामाद है, और मेरा दामाद मतलब तुम्हारा दामाद, और जो मेरा है सो तुम्हारा है। वाह, और ये बात रितु ने भी मानी? हाँ हाँ, मुझे नहीं लगता आप ना अपनी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करने के बारे में सोच रहे हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ इसके बारे में तुम सोचने के बजाय अपनी बेटी की खुशी देखो। खुशी देखो जाकर, हमारी बेटी कितनी खुश है, उसके चेहरे की खुशी देखो कितनी खुश है। यहाँ वो अपने पति की बात सुनकर बाहर निकलती है, जहाँ रितु कार पार्क कर रही होती है और रितु हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है, जैसे अभी की बात कही हुई हर बात उसे याद आ रही हो। ये सोचकर, ये देखकर उसकी माँ को बहुत बहुत बुरा लग रहा होता है, गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकती थी रितु को, और बिना कुछ कहे वो घर में आ जाती है और इधर रितु कार पार्क करते हुए बस अभी के बारे में सोच रही होती है। कैसे अभी ने रितु को गले लगाया, कैसे अभी ने रितु के लिए बर्गर लाए, वो सब कुछ याद कर रही होती है और याद करते हुए हंस रही होती है, मुस्कुरा रही होती है। वो भी झूमते झूमते घर की ओर आ रही होती है, जहाँ उसके पिता उसे देखकर फिर हंसने लगते हैं और वो अपने पिता को देखकर ठहर जाती है और अपनी मुस्कुराहट जैसे दबा लेती है और चुपचाप अपने पिता के बगल से क्रॉस कर रही होती है, जहाँ उसके पिता उसे टोकते हुए कहते हैं नाच लो। अरे हमारा दामाद है वो, अपने होने वाले हस्बैंड को देखकर मिलकर खुश होना चाहिए, उसमें क्या है, ये तो सभी लोग खुश होते हैं। आप ज़्यादा मत सोचिए, मुझे जाने दीजिए। मैंने कहाँ पकड़ रखा है, मैं तो तुम्हारे रास्ते में भी नहीं हूँ। उसके पिता की बातें सुन वो बस ऐसे करती है और वो रास्ते से बगल से गुजर जाती है, जहाँ उसके पिता फिर हंसने लगते हैं उसे देखकर, उसकी हरकतें देखकर, और रितु रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर लेती है।
शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।